हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो ये आपके यूपी टेट के साथ साथ आपके सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेज के साथ आपकी इस साल की जो थीम रही है डेज पे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका, जब आप देखते हैं जनवरी से ही स्टार्ट करते हैं, हमने ये सीक्वेंस में ही लगाई हुई हैं। तो सबसे पहले अगर जनवरी की बात करी जाए तो आपका 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है, आप अगर जानते होंगे, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, जो ब्रेल है, ब्रेल स्क्रिप्ट हमारी दी थी, किसने दी थी? ल्यूइस ब्रेल ने दी थी। और इसे हम क्यों यूज करते हैं? इसे हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते, इसकी हेल्प से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आपका सीडीपी में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं? तो उसमें आपके 6 होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो में डाल दिया क्योंकि ये कनेक्टेड है आपके सिलेबस से, तो इसलिए पूछ लिया। तो आप बता सकते हैं जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, जिससे कि हम उन बच्चों को मतलब एक तरह से मोटिवेट कर पाए, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, उन्हें अनकंफर्ट फील ना हो एक तरह से, इसलिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड हिंदी डे, जिसे हम क्या कहेंगे? विश्व हिंदी दिवस। जो हमारा विश्व हिंदी दिवस है वो हमारा मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए, इतना तो नॉर्मल चीजें तो सबको पता रहती हैं, बट इस साल की थीम क्या थी वो हमें बतानी होती है। तो ये 2021 के अकॉर्डिंग थीम लिखी गई है, जो इस साल की थीम है। तो जो इस साल हमारा 10 जनवरी को जब विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, तो उसकी आपकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी, नई दुनिया नया भारत नई हिंदी। तो ये इसकी थीम थी। तो थीम आपको जरूर याद रखनी है। हो सकता है कि अगर एग्जाम को थोड़ा अप करके डालना चाहें, देखिए आप भी जानते हैं कि एक क्वेश्चन आपका डेज से जरूर आएगा, तो हो सकता है थीम पूछ लें। तो ये थीम भी आपको याद रखनी होगी कि थीम इस साल क्या पूछी गई थी आपसे हिंदी दिवस पे। तो आई होप आपको ये याद हो जाएगा। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है और वर्ल्ड हिंदी डे आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कोशिश इतनी करी जाएगी कि आपको वीडियो में ही याद करा दिया जाए कि कौन कौन से डे कब मनाए जाते हैं, जिससे कि आपको इसे रटने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है आपका फरवरी पे आ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही हमने एक वीडियो में लिया है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल मदर टंग डे। क्या है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जो आपका अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। एंड फ्रेंड्स, एक डेज और लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, आपका 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। वैसे मुश्किल है उसे पूछना, रेयर चांसेस है, बट फिर भी आप याद कर सकते हैं। 4 जनवरी को आपने ब्रेल डे मनाया और 4 फरवरी को अगर माइंड में रखना है तो 4 फरवरी को आपका वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिससे कि आप जो हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको मोटिवेशन दे सकें और उनको क्या कर सके, एक तरह से ये हिम्मत मिल सके कि वो उस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और इस साल की जो आपका कैंसर दिवस था उसकी थीम थी आई एम एंड आई विन। क्या थी? आई एम एंड आई विन इस साल के कैंसर दिवस की आपकी थीम थी, जिसे आप क्या कहेंगे? मैं हूं और मैं जीत गया। एक तरह से जो भी पेशेंट है वो इसमें अपने आप को मोटिवेशन देगा कि हाँ, मतलब मैं हूं, मैं जीत गया, मैं उस कैंसर की बीमारी से जीत सकता हूं टाइप। तो ये आप याद रख सकते हैं। और 21 फरवरी को आपको याद रखना होगा इंटरनेशनल मदर टंग डे, जिसकी थीम क्या थी? स्ट्रिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी।
यहाँ पे आपसे कहा कि शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, मतलब कि हम जिस समाज में रह रहे हैं अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हमें बहुभाषिकता को क्या देनी होगी, इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि हर किसी की मातृभाषा अपनी अलग अलग है। तो यहाँ पे ये नहीं है किसी एक लैंग्वेज को हम प्रेफरेंस देंगे, तो हमें मल्टीलिंगुअलिज्म समाज बनाना होगा, सबको इंपॉर्टेंस देनी होगी, सबको एक साथ इंक्लूड करना होगा। तो ये आप याद रखेंगे, मदर टंग डे के दिन ये वाली थीम इस साल की रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये हमारा है विश्व वन्य जीव दिवस। जो ये विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है ये इसलिए मनाया जाता है, जो हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, वृक्ष होते हैं या हमारे जीव होते हैं, वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको सस्टेन करने के लिए हम इसे मनाते हैं। तो इस साल की जो आपकी वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। और जो भी जीव हैं या अजीब हैं उनको बनाए रखना, मतलब उन्हें बनाए रखना है, हमें उन्हें बनाए रखना है, ये इस साल की थीम है। उन्हें सस्टेन करना है, उन्हें बचाना है। जैसे जितने जितने ज्यादा फॉरेस्ट हमारे खत्म हो रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हटा के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इसे कम करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही आगे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए फॉरेस्ट को सस्टेन करना है, जीवों को सस्टेन करना है, तो वो इस साल की हमारी थीम थी। तो अभी तक हमने कितनी थीम पढ़ी, अभी तक हमने पढ़ा है 4 जनवरी को हमारा ब्रेल डे है, एंड हमारा 10 को हमारा हिंदी दिवस है, और 4 फरवरी को हमारा कैंसर डे है, और एंड 21 फरवरी को हमारा मातृभाषा दिवस है, और अब आपका आ गया 3 मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और माइंड में फिट भी हो जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इंटरनेशनल वुमेन डे अक्सर सभी को पता होता है, जो वुमेन है उन्हें तो जरूर पता होता है। तो वुमेन डे हमारा मनाया जाता है 8 मार्च को। बट अगर पूछ लिया जाए कि इस साल की वुमेन डे की थीम क्या थी, तो सोच में पड़ जाएंगे। तो सोचना नहीं है, आपके पास थीम दी हुई है। तो इस साल की जो 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप एज इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो कोविड-19 की दुनिया में महिलाओं का नेतृत्व समान भविष्य के रूप में, मतलब जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसमें जो हमारी महिलाएं हैं उनका जो भविष्य है वो समान है। कोविड-19 की दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व समान भविष्य के रूप में, जो हमारी वुमेन है उनका जो, मतलब ये कोविड-19 का वर्ल्ड चल रहा है, उनका जो भविष्य है वो समान रहेगा। जैसा एक पुरुष का है ऐसा ही एक महिला का रहेगा, ऐसा कुछ इसमें कहा गया था। तो 8 मार्च याद रखेंगे, वुमेन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर डे, जो हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है। तो उसकी थीम क्या थी इस साल की, वो हमें याद रखना है। तो जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है उसकी थीम थी टैकल प्लास्टिक। क्या थी? टैकल प्लास्टिक। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाना। मतलब जो हमारा प्लास्टिक प्रदूषण फैल रहा है उससे निपटाना करना है हमें, मतलब इसे एक तरह से बोल सकते हैं खत्म करना है, उससे जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करना है। तो इस टाइप से इसमें था। तो याद रखेंगे मार्च में आपका क्या आया था, मार्च में एक तो आपका आ गया इंटरनेशनल वुमेन डे और एक आपका आ गया वर्ल्ड कंज्यूमर डे। वुमेन डे 8 मार्च को और कंज्यूमर डे आपका 15 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है वर्ल्ड स्पैरो डे। जो विश्व गोरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत, क्योंकि आपकी क्या कह सकते हैं ईवीएस का पार्ट है। तो ईवीएस के पार्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड आपका स्पैरो डे जो है वो आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है?
20 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल की जो आपकी वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम थी वो क्या थी? तो इस साल की जो आपकी थीम थी वो थी आई लव स्पैरो। क्या थी? आई लव स्पैरो। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च का है और थीम आपकी है आई लव स्पैरो। देखिए मैं रिपीट इसलिए कर रही हूं जिससे कि वीडियो में ही आपके माइंड में फिट हो जाए चीजें, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, ये भी आपके लिए ईवीएस में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये तो अक्सर पूछा ही जाता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 2018 या 19 के पेपर में भी ये आया हुआ है। तो वर्ल्ड वाटर डे जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा विश्व जल दिवस है ये हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। तो हो सकता है इस साल थीम पूछ ली जाए आपसे। तो इस बार की जो हमारी विश्व जल दिवस की थीम थी वो थी आपकी जल का महत्व समझना। मतलब यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, वाटर यहाँ पे वैल्यूइंग आएगा, वैल्यूइंग की जगह कुछ और ही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे, वैल्यूइंग वाटर होगा यहाँ पे। तो हिंदी में देख सकते हैं आप जल का महत्व समझना। क्या करना चाहिए? हमें जल का महत्व समझना चाहिए। देखिए क्या है कि हम जो पानी है हमारे आसपास हम उसे वेस्ट करते रहते हैं, उसका रिसाइकल नहीं करते हैं, उसका रीयूज नहीं करते हैं। तो हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। अब ये बताइए आपको प्यास लगी है, अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप कैसे करेंगे? तो आप रह लेंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए उस पानी की कीमत समझिए। जब तक आप उसकी कीमत ही नहीं समझेंगे तो आप उसे वेस्ट करते रहेंगे। तो आप उसकी कीमत को समझिए, यहाँ पे इस साल की थीम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे, स्पैरो डे और आपका। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टीबी डे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड जो टीबी डे है ये आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। देखिए अभी तो 22 मार्च को आपने जल दिवस मना लिया, अब आपको कौन सा मनाना है? 24 मार्च को आपको मनाना है वर्ल्ड टीबी डे। ये उन सभी पेशेंट के लिए मनाया जाता है जिनको टीबी की दिक्कत हो जाती है। तो उनको एक तरह से मतलब यही रहता है कि मोटिवेशन देने के लिए ही मनाते हैं आई थिंक। तो इस साल की थीम आपको याद रखनी है। जो इस साल की थीम थी वो थी आपकी द क्लॉक इज टिकिंग। हिंदी में आप कहेंगे कि समय हर पल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का ही सही समय है। कि मतलब टाइम जो है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस टाइम से पहले मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, हमें इस टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करना है। और जो पेशेंट हैं उन्हें भी एक मतलब एक कह सकते हैं कि हिम्मत देनी है या हौसला देना है कि वो आराम से ठीक हो जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी या आने वाले टाइम में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो 24 मार्च को क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाएगा। तो अगर मैं आपसे बीच में अभी एक दो क्वेश्चन पूछ लूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर करना। तो बताइए आपका जो ब्रेल डे है वो कब मनाया जाता है? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और आपका जो इस साल की हमारी वुमेन विश्व महिला दिवस की थीम थी वो क्या थी? तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। तो ये डेज भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गए या आपका स्पैरो डे हो गया या आपका जल दिवस हो गया। ये सभी डेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, विश्व वन दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो देखिए लाइन से याद रखिए, 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च। 21 मार्च को आप मनाएंगे विश्व वन दिवस। कौन सा मनाएंगे? विश्व वन दिवस। 22 मार्च को आप कौन सा मनाएंगे? विश्व जल दिवस। कौन सा मनाएंगे? विश्व जल दिवस। और 24 मार्च को आप कौन सा मनाएंगे? 24 मार्च को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब आपका है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च है और इस साल की जो आपकी थीम है वो है आपका फॉरेस्ट रीस्टोरेशन, अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग।
पुनः प्राप्त और कल्याण के लिए, मतलब जो फॉरेस्ट हैं उन्हें हमें पुनः प्राप्त करना है, उन्हें मतलब एक तरह से बचाना टाइप ही मान सकते हैं, उनको रिकवर करना है, जैसे पहले थे वैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसे आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस कहेंगे, जिसकी आपकी थीम होगी बिल्ड अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड, हेल्थी दुनिया का निर्माण करना है। मतलब जो इस साल की थीम थी वो थी कि हमें जो है हेल्थी दुनिया का क्या करना है? निर्माण करना है। हो सकता है इस साल की थीम ये इसलिए आई हो क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ट्राई करने की सोच रहे हैं कि लोगों को जल्दी से ठीक हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, हेल्दी हो। तो हेल्दी, इससे आप याद रख सकते हैं कि इस साल बहुत ज्यादा बीमारी रही है सब में, तो बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, तो अब हेल्दी हमें रहना है, तो हमें मास्क लगा के रहना है। तो ये याद करने की ट्रिक है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो मास्क लगा के रहना है। 2021 की थीम याद कर लीजिए इसके थ्रू। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अर्थ डे, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए जो मैं आपको इंपोर्टेंट बता रही हूं वो तो आप याद ही रखेंगे, वैसे सारे ही इंपोर्टेंट हैं, बट कुछ डे ऐसे हैं जो रेयरली मतलब पूछ ले जाते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसे अर्थ डे हुआ, आपका जल दिवस हुआ, आपका स्पैरो डे हुआ, और आपका वन्य जीव दिवस हुआ। मतलब बहुत सारे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं, मैं साथ साथ आपको बताती भी रहूंगी। तो अर्थ डे भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे। तो ये अर्थ डे जो है ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल की अर्थ डे की हमारी थीम थी वी स्टोर आर अर्थ, हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करें। तो नेक्स्ट देखते हैं अब अपना विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा? वर्ल्ड मलेरिया दिवस। तो ये बताइए जो मलेरिया है ये मच्छर के होने, ये आपसे जो है टॉपिक है पूछा जाता है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी। तो जो ये मलेरिया होता है ये किसकी वजह से होता है? मच्छर की वजह से होता है। तो और जो जिसकी वजह से भी होता है वो मादा मच्छर होती है। कौन सी होती है? मादा मच्छर होती है, जिसकी वजह से हमारा मलेरिया होता है। और वो कुछ हमारी बॉडी के अंदर छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। तो आप बताएंगे वो क्या होता है? चलिए छोड़िए, मैं ही आपको बता देती हूँ। प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। आगे इसकी थीम जो थी इस बार वो थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, मतलब हमें जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो इसका मतलब यही है कि हमें जो टारगेट बनाना है वो ये बनाना है कि जो मलेरिया है वो जड़ से खत्म हो जाए, जीरो लेवल पे पहुंच जाए। तो इसका यही थीम है। और आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है? वो मच्छर के कारण होता है, और मादा मच्छर होती है वो। तो इसको याद रखेंगे और प्लाज्मोडियम को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये गलत है, यहाँ पे जैव विविधता होगा। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो डे होता है वो आपका कब मनाया जाता है? तो आई थिंक ये मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जो आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जो डे है, मतलब जैव विविधता दिवस जो है, ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। और अब जानेंगे इस साल की जो आपकी ये बायोडाइवर्सिटी डे है इसकी थीम क्या थी। तो इसकी इस साल की थीम थी आपकी वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं। ये इसकी इस बार की थीम थी। क्या थी? हम समाधान का हिस्सा हैं, या इंग्लिश में कहेंगे तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो बायोडाइवर्सिटी डे याद रखेंगे, जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब आप कहेंगे मैम आप तो सभी को इंपॉर्टेंट बता रही हैं, कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? तो देखिए मैंने बिल्कुल वही वीडियो में लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब ये भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, जो आपका मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और अक्सर ज्यादातर जो ये होता है ना ईवीएस के एग्जाम में,
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ही ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि जो ये हमारा सिलेबस है पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण दिवस ही हमसे पूछ लेते हैं। तो हमें और एक्स्ट्रा याद रखने के लिए इसकी थीम भी याद रखनी है। तो इस साल की जो हमारी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी वो क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो हमारा पूरा मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है, परितंत्र कहेंगे, उसको रिस्टोर करना ही हमारी इस साल की थीम है। तो आई होप आपको वीडियो के साथ ही याद हो जाएगा कि आपको कौन कौन से डे याद रखने हैं और कौन कौन से डे की क्या थीम है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम आपको रिवाइज भी करा देंगे। नेक्स्ट है आपका ओजोन दिवस। जो आपका ओजोन दिवस होता है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस के बारे में आपको ये भी याद रखना है, ये जो ओजोन परत होती है आपकी, मैंने पढ़ाया था आपको, ये आपकी जो अल्ट्रा वायरस रेज आती हैं सन से, उनसे आपको बचाती है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे इसमें भी पढ़ सकते हैं। बात इस साल के वर्ल्ड ओजोन दिवस की थीम की करें तो साल 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थीम दी गई है, जिसे 197 देशों ने अपनी मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। तो ये इसके बारे में डिटेल है जो 2021 की है। तो इसका मेन जो थीम का है लाइन वो यही है, हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे डिटेल में पता नहीं चला क्या होगा, बट आप इस पॉइंट को जरूर याद रखें इससे रिलेटेड कि ओजोन दिवस के अंदर इस बार ये कहा गया हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। और ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो विश्व जनसंख्या दिवस है, वो कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कुछ डेज हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ऐसे डाल दिए हैं, तो बस आप इनकी डेट याद रखिए कि डेट क्या होती है। तो जो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो आपका वर्ल्ड कोकोनट डे है, विश्व नारियल दिवस है, ये आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है। और जो आपका वर्ल्ड टीचर्स डे है ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो आपका वर्ल्ड एड्स डे है ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टार्टिंग से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपके माइंड में फिट हो जाए। और आप ट्राई करिए रिवीजन के टाइप में, आप बस वीडियो को सुने और अपने आप बोलें कि क्या क्या दिन किनको मतलब कौन कौन सा दिन कब मनाया जाता है। जनवरी से स्टार्ट करी थी हमने आपसे, तो जनवरी में सबसे पहले हमने बात करी थी 4 जनवरी की, तो 4 जनवरी को, और हमने बात करी थी 10 जनवरी को। तो 4 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस बनता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस की थीम न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। तो ये आपकी हो जाएगी हिंदी दिवस की थीम। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने पढ़ा था 21 फरवरी को हमारा मदर टंग डे मनाया जाता है। और 4 फरवरी को हमारा वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। और मदर टंग डे की थीम क्या थी कि हमें बाइलिंगुअलिज्म जो लैंग्वेज है उसको यूज करना है, जो अपने समावेश करना है समाज के अंदर बहुभाषिकता को। तो ये आपकी इसकी थीम थी। तो याद रखेंगे 21 फरवरी और 4 फरवरी को, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मार्च। मार्च में आपका 3 मार्च को मनाया जाएगा आपका विश्व वन्य जीव दिवस, जिसमें आपको क्या करना है, जो वन्य है जीव हैं उनको सस्टेन करना है। इसी से आपको थीम भी याद हो गई। आगे आपका 8 मार्च को आपका विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कह सकते हैं। तो ये 8 मार्च को मनाया जाएगा। इसमें जो वुमेन है उन्हें इक्वल, कोविड-19 के वर्ल्ड में इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। आगे आपका वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, ये आपका 15 मार्च को मनाया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और इसमें हमें जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको खत्म करना है, उससे निपटाना है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड स्पैरो डे है जो आपका 20 मार्च को मनाया जाएगा और इसकी थीम क्या होगी, आई लव स्पैरो होगी। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड वाटर डे जो आपका विश्व जल दिवस है, ये 22 मार्च को मनाया जाएगा।
और जो आपका वर्ल्ड टीवी डे है ये आपका 24 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें हमें क्या करना है, जो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी अकॉर्डिंग टीवी को बिल्कुल खत्म करना होगा। और नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जिसमें 21 मार्च को आपका फॉरेस्ट डे मनाया जाएगा और जिसमें क्या है कि रिस्टोर करना है फॉरेस्ट को हमें। एंड नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपको ये याद रखना है अगर आपको हेल्दी रहना है तो मास्क लगा के रहना है। तो हेल्दी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं तो थीम क्या रहेगी, हेल्दी दुनिया का निर्माण करना ही है। और अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसकी थीम क्या है, रिस्टोर आवर अर्थ। और आपका वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसकी थीम है जो 0 लेवल है ना उस तक हमें मलेरिया को पहुंचाना है, बिल्कुल खत्म करना है। मलेरिया का टारगेट ये बनाया था इस बार का। आगे आपका है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जिसे आप जैव विविधता दिवस भी बोल देते हैं, तो 22 मई को मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या थी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। और आपका नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो आपका 5 जून को मनाया जाएगा, जिसकी थीम है आपकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एंड नेक्स्ट ओजोन दिवस है जो आपका 16 सितंबर को मनाया जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। तो आई होप आपके माइंड में जो ये वीडियो में सारे डेज हैं ये फिट हो जाने चाहिए और आपको ये जरूर याद रखने हैं। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है ईवीएस के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।